हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है हेडर एनालिसिस। हम जितनी भी रिक्वेस्ट होंगे उनके हेडर्स को एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे। हेडर एनालिसिस का बेसिकली मीनिंग ये होता है, सर्वर का रेस्पॉन्स हेडर को देखकर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं हम। बेसिकली जो हेडर होता है उसमें हम उसकी जो रिक्वेस्ट का और रेस्पॉन्स के हेडर को हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि पीछे जो आर्किटेक्चर है वो किस टाइप का चल रहा है। इसके लिए हम बेसिकली कर्ल कमांड यूज करेंगे, सिर्फ एक ही कमांड यूज करेंगे हम कर्ल का। उसके थ्रू हम ये आइडिया या बेसिक पता लगाएंगे कि वेबसाइट कौन सा CDN यूज कर रही है, क्या AWS लोड बैलेंसर लगा हुआ है, क्या S3 बकेट यूज हो रहा है, क्या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक्टिव है, क्या कैचिंग लेयर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। ये सब बिना वेबसाइट हैक किए सिर्फ पैसिव रिकॉग्निशन से हम ये पता करेंगे। बेसिकली हम बिल्कुल भी एक्टिव टेस्टिंग नहीं करेंगे, पैसिव रिकॉग्निशन से ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। बेसिक जो हेडर एक्सट्रैक्शन है उसको देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, फ्लैग वाइज क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब देखेंगे। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हेडर एनालिसिस है। और इसी के साथ में हम सबसे पहले हमें ये जानना होता है किसी भी हेडर का एनालिसिस करने के कि बैक एंड पे एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क कर रहे हैं। जब भी हम कोई स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो हेडर में जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उससे हमें जो स्ट्रक्चर्ड होता है वेबसाइट के उसका आइडिया लगता है या उसका पता चलता है। साथ में ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो किस तरह से ट्रैवल कर रही है और आर्किटेक्चर से कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने बनाया है कि प्रोफेशनल जो रहता है या जो भी बग बाउंटी हंटर है या बग बाउंटी प्रोफेशनल है या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है वो कैसे उसको देखता है। तो हमारे एंड पे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यूज़र होता है। यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेजता है या कोई भी स्कैनिंग परफॉर्म करता है और कोई रिक्वेस्ट जाती है, तो अगर वहाँ पे CDN इम्प्लीमेंटेड है तो वो CDN पे जाएगी और ये हमें हमारा जो हेडर है उसमें शो होता है। ठीक है। सेकंड थिंग, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वो लगा है कि एक्टिव है कि नहीं है उसका भी हमें आइडिया लगता है, पता चलता है हेडर से। ALB जो होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, इसका भी पता चलता है। और एप्लीकेशन सर्वर कौन से हैं लाइक अपाचे, टॉमकैट, वो जो भी है उनका पता चलता है। मैं इन सब चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा आपको, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इनको। एप्लीकेशन सर्वर क्या है और उसके बाद में बैकएंड पे होता है डेटाबेस। तो एक यूजर जब इंटरेक्ट करता है तो ये एक्चुअल में ये कह सकते हैं ये सारी सिक्योरिटी लेयर्स हो सकती हैं। CDN है तो वो उस हिसाब से रिक्वेस्ट को हमारे को पास होने से रोके, ब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल उसे किस टाइप के रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है, किस टाइप के फिल्टर इम्प्लीमेंटेड है। लोड बैलेंसर कैसे जब मल्टीपल रिसोर्सेज सोर्सेज से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे कैसे हैंडल कर रहा है। एप्लीकेशन सर्वर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके लिए हम बेसिकली एक कमांड यूज़ करेंगे कर्ल, जो आपने बेसिकली यूज़ किया हुआ है। हेडर फाइंड करने के लिए हम एक स्विच यूज़ करेंगे आई। तो जो हम यहाँ से डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे टर्मिनल में, जो काली का जो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो एक्चुअल वर्क है या जो भी हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। हम यहाँ पे ये टूल यूज कर रहे हैं कर्ल, इसकी आप ये हेल्प देख सकते हैं। सिंपल कमांड्स यूज करेंगे, सिर्फ हेडर गेट करना है। तो हेडर फाइंड करने के लिए हमें -i यूज करते हैं हम। ये जो -i जो फ्लैग है ये सिर्फ हेडर शो करता है, बॉडी को शो नहीं करता, ये इसीलिए यूज होता है। ठीक है, तो हम एक बेसिक रिक्वेस्ट है हमारे पास, मान लो hilton.com हम लेके चल रहे हैं, तो मैं पहले उसको डालता हूँ hilton.com। तो हम ये देख रहे हैं 301 मूड परमानेंटली। यहाँ पे देख रहे हो आप HTTP 1.1, ये बेसिकली वर्जन है। ठीक है, 301 जो कि लास्ट में आपको बताया था, 3 की जो सीरीज होती है उसमें बेसिकली तो रिडायरेक्ट कर रहा होता है, वैसे वाला सिनेरियो है। ठीक है, डेट दिख रही है, सर्वर देख पा रहे हैं आप अपाचे,
तो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि हम जो सर्वर लेवल है जो हमारे आर्किटेक्चर में है, हम यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन सर्वर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ये भी यूज हो रहे हैं डिफरेंट यूआरएल्स पे, वो हम चेक करेंगे कैसे इन्हें देख सकते हैं, वो चेक करेंगे। नीचे कंटेंट का है, कनेक्शन क्लोज दिखा रहा है क्योंकि रिडायरेक्ट कर रहा है मेन पे, तो बस इतना ही मेन चीज़। ठीक है, तो अभी हम हमारे रिकॉग्निसेंस में जो हमने यूज़ किया है उसमें जाएंगे। हम मेन जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी या जो भी हमारे यूआरएल्स निकाले हैं उनको पहले हम एक्सप्लोर करेंगे। ये हमने पहले किया हुआ है तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो हमने HTTPX से निकाला है उसको हम ओपन कर लें। तो ये HTTPX टूल किट्स को आप जब यूज़ करते हैं तो इस टाइप का आपको दिखता है। टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड है, IP है, ये सब चीज़ें मैंने इसमें देखी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाली जो रिक्वेस्ट है, इससे यहाँ पे भी हम ये समझ सकते हैं। साथ में हम यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने और टर्मिनल में जाके अपने में सपोज मैंने इसको कर्ल -i के बाद में ये किया है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें फॉरबिडन लिखा हुआ आ रहा है और नीचे एरर फ्रॉम क्लाउड फ्रंट। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर है। क्लाउड फ्रंट का मीनिंग ही यही होता है कि यहाँ पे CDN इम्प्लीमेंटेड है। CDN का मीनिंग है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो CDN है ये इस लेवल पे है। यूजर ने जैसे ही कोई रिक्वेस्ट पास की वो यहाँ पे आई है और यहाँ पे CDN उसे ब्लॉक कर रहा है या एरर कुछ भी फाइंड करके दे। ठीक है, अब तक हम सेकंड लेवल को देखे हैं और यहाँ तक हमने वो डायरेक्टली एक्सेस किया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम इसमें और चीज़ें क्या देखते हैं इस रिक्वेस्ट में। हम मेन जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें क्या है, सर्वर है क्लाउड फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे सर्वर अपाचे दिख रहा था आपको। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एक प्रोफेशनल जो बग हंटर होता है या प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी फाइंडिंग होता है वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को चेक करता है। वो देखता है कि डेवलपर ने एक्चुअल में कहीं कोई मिसकन्फिग्रेशन तो नहीं छोड़ दिया या गलती से कुछ ऐसा तो नहीं छोड़ दिया जिसकी हेल्प से हम सर्वर के अंदर तक जा सकें और अपने कमांड एग्जीक्यूट कर सकें, या फिर रिक्वेस्ट का जो पाथ है वो बदल सकें। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ सर्वर है, लोकेशन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्वर है, लोकेशन, सर्वर देख सकते हैं, सेट कुकीज वाला कुकी का हो सकता है कैच, ये सब एरर दे रहा है। डेट देख सकते हैं, कंटेंट टाइप देख सकते हैं, कंटेंट लेंथ देख सकते हैं, कनेक्शन देख सकते हैं, एक्सकैच है, विया है। और यहाँ देखिए, यहाँ से हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि अमेजोन का क्लाउड फ्रंट। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अमेजोन का क्लाउड फ्रंट। ठीक है, XMH या CF जो हेडर्स हैं, ये बेसिकली हेडर्स हैं। और हर हेडर जो होता है वो हमें एक क्लू देता है कि बैक एंड पे जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। ठीक है, अगर हेडर में जो सर्वर है आकामी जी होस्ट या गोस्ट में बोलूँ आकामी जी होस्ट दिखे तो इसका मतलब वेबसाइट आकामी टेक्नोलॉजी CDN के पीछे है। अगर CF रे या सर्वर में क्लाउड फ्लेयर मिले तो साइट क्लाउड फ्लेयर यूज कर रही है CDN के तौर पे। CDN का काम होता है डोस को प्रोटेक्शन करना, DDoS को प्रोटेक्शन करना, फास्ट कंटेंट डिलीवरी करना, एजेस जो है उन पे कैचिंग करना। बग बाउंटी में इम्पोर्टेंट क्या है इसके रिगार्डिंग है कि क्योंकि अगर CDN है तो डायरेक्ट ओरिजिन IP एक्सपोज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर CDN है तो डायरेक्ट ओरिजिन IP एक्सपोज हो सकता है जो बड़ा फाइंडिंग होता है। अगर ये नहीं है तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि अगर CDN ओरिजिन IP फाइंड हो सकता है। फिर AWS लोड बैलेंसर डिटेक्शन के लिए सिमिलरली हम जैसे ये कमांड यूज करिए, सिमिलरली हम ये यूज करते हैं। आई का मैंने बता दिया सिर्फ हेडर को फाइंड करने के लिए होता है। अगर सर्वर में कहीं पे भी
जैसे ये सर्वर हमने देखा, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। अगर सर्वर में क्लाउड फ्रंट दिखा तो क्लाउड फ्रंट के पीछे है अकामी होस्ट दिखा, जी होस्ट दिखा तो अकामी के पीछे सीडीएन की बात करें अभी हम सिर्फ, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग पे हम आते हैं एएलबी पे। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इसके पीछे होता है और ये एक्चुअल में ये दोनों मर्ज भी हो सकते हैं। तो जैसे वो प्रोटेक्शन कर रहा है, जैसे वो एरर दे रहा है या जैसे उसको रोक रहा है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन में रूल्स होते हैं जब हम पेलोड वगैरह पास करते हैं। तो अभी हम बेसिकली आर्किटेक्चर समझ रहे हैं कि यूजर सबसे पहले जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, एक अच्छे और जो नेटवर्क होता है, एक अच्छे से डिजाइंड जो आर्किटेक्चर होता है, उसमें ये हमेशा इसी तरह से फ्लो करेगा। यूजर हमेशा जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो मैक्सिमम टाइम सीडीएन से पास होगी। लेकिन कुछ सब डोमेन्स ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो ईएलबी को या एप्लीकेशन सर्वर को। उस टाइम पे हमारे लिए हेडर का एनालिसिस करना और भी जरूरी हो जाता है, ये पता करने के लिए कि ये फ्लो किस तरह से वर्क कर रहा है, कि ये सब चीजें ब्लॉक यहाँ इस एएलबी लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे ब्लॉक हो रही है कि नहीं हो रही। कंटेंट डिलीवरी का हमें पता करने के लिए हमने देखा कि क्लाउड फ्रंट में ये सब चीजें दिखेंगी आपको, क्लाउड फ्रंट दिख गया, ये सब चीजें दिखेंगी, अकामी जी होस्ट दिखेगा, और वो सबसे हम पता लगा सकते हैं कि सीडीएन के थ्रू ये रिक्वेस्ट पास हो रही है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे जैसे कुछ चीजें ब्लॉक होंगी, रुकेंगी, हम डिफरेंट पेलोड्स ट्राई करेंगे और अगर वो भी बाईपास हुई तो उनको चेक करेंगे। मेन जो सेकंड थिंग आती है वो आती है एएलबी, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो होता है उसके बारे में। तो अगर वो डायरेक्ट हम किसी रिक्वेस्ट किसी सब डोमेन को एक्सेस करें या उस पर रिक्वेस्ट डालें, और अगर हमें सर्वर में हमें AWS ELB/2.0 या AWS ELB अगर ऐसा कुछ करके कुछ दिख जाए, तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो रिक्वेस्ट है वो सीधा लोड बैलेंसर के पास जा रही है, और जो लोड बैलेंसर है वो AWS का, ठीक है। साथ में AWS ALB कुकी दिखे तो इसका मतलब साइट Amazon इलास्टिक लोड बैलेंसिंग यूज कर रही है। इसका मतलब है कि बैकएंड मल्टीपल सर्वर्स पे रन हो रहा है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हो सकता है, ये बेसिकली हमें पता चलता है कि क्या क्या हो सकता है। अगर हमें रिक्वेस्ट में कहीं पे भी AWS ALB दिखता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि बैकएंड पे मल्टीपल सर्वर्स पे रन हो रहा है। सेकेंड थिंग, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हो सकता है, डायरेक्ट बैकएंड टेस्टिंग का चांस मिल सकता है। ये इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर का साइन होता है, ठीक है। ये जो बेसिक है, ये क्या होता है कि इंटरप्राइजेज जो आर्किटेक्चर है उसका हमें यहाँ से आइडिया लग जाता है कि इंटरप्राइजेज नेटवर्क है। फिर उसके नीचे जब हम जाते हैं तो बकेट्स आता है, ठीक है, बकेट्स रहता है। तो बकेट्स का क्या सिनेरियो रहता है, Amazon S3 अगर बकेट डिटेक्शन होता है तो हमें कमांड जो हमने अभी फायर किए कर्ल आई और जो भी आपका वो है उसमें हम ग्रैब भी कर सकते हैं। ग्रैब करके -i पाइपलाइन डाल के ग्रैब करते हैं और IAMZ करते हैं। तो अगर XAMZ रिक्वेस्ट आईडी या सर्वर, अगर XAMZ रिक्वेस्ट आईडी या सर्वर Amazon S3 मिले या कंटेंट Amazon S3 पर होस्ट हो रहा है। Amazon S3 का मीनिंग क्या होता है, अगर हमें XAMZ रिक्वेस्ट आईडी में सर्वर में अगर हमें Amazon S3 मिले तो कंटेंट Amazon S3 पर होस्ट हो रहा है। अब यहाँ हम चेक कर सकते हैं क्या बकेट पब्लिक है, क्या डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल्ड है, क्या कोर्स मिस्कन CORS करके है ये कोर्स, ध्यान रखना, CORS क्रॉस ओरिजिन का जो पार्ट है, क्रॉस ओरिजिन मिसकॉन्फिगर्ड है। S3 मिसकॉन्फिगरेशंस बग बाउंटी में बहुत कॉमन होती है, ठीक है। ये अपने माइंडसेट के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में हम फिर से आते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में क्या होता है कि वेब एप्लीकेशन जो फायरवॉल है उसको हम बेसिक यूज करते हैं कर्ल-i जो भी हमारा डोमेन है और उसके साथ आगे डाल देते हैं। मान लो कोई पैरामीटर है, सपोज हमारे पास ऐसा कुछ है जिसमें पैरामीटर है। तो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ और सपोज यहाँ जा रहा हूँ, मैं वैसे जा रहा हूँ, कोई ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ जैसे ये पैरामीटर है इज इक्वल टू तक का,
तो मैंने इसे कॉपी किया है और अपने कर्ल डैश आई करके मैंने ये डाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट डाल देता हूँ सपोज। ठीक है, स्क्रिप्ट डाला मैंने, सिंपल सबसे जो बेसिक है वही डाल रहा हूँ मैं। और इसे कर दे रहा हूँ मैं बंद। ठीक है, जैसे ही हम इसे बंद करेंगे बाहर आ जाएंगे इससे। स्क्रिप्ट लिख दी है हमने, कर्ल डाल दिया है। उसके बाद में अगर हम चाहें तो इसको पूरा लिंक की तरह ले सकते हैं। मैं इसको कोट्स में डाल देता हूँ ताकि ये एक ही उसकी तरह रिएक्ट करे। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। HTTP में लिखते हैं 403 नो कैच एक्सपायर लेंथ डेट और 403 कंटेंट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमें आइडिया नहीं लग पाया क्योंकि इसका आर्किटेक्चर का थोड़ा जो है अभी और एक्सप्लोर करना होगा, एक एक चीज़ को देखना होगा। पर बेसिकली क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, मान लो हमने ये डाला, अगर 403 जो कि हमें दिख रहा है 403 आए और CDN का नाम शो हो तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक्टिव है। ठीक है, अगर हम यहाँ देख रहे हैं 403 आया और साथ में अगर हमारा सर्वर का जैसे जो हमने देखा था CDN का नाम क्लाउड फ्रंट हो गया, अकामी जी होस्ट हो गया, अगर वो भी शो होता है सर्वर में तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक्टिव। AWS बेस्ड एनवायरनमेंट में कभी भी AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज होता है। AWS बेस्ड एनवायरनमेंट में कभी कभी AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज होता है। और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डिटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाईपास टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसे ही अगर यहाँ पे हमें डिटेक्ट 403 से भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिटेक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। ठीक है, तो जब हमें ये पता चलता है, ये सिर्फ हेडर्स का ही है ना, तो अगर हमें ये पता चलता है तो हम ये देख सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। तो अब हमें टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं कि कैसे हम उसे बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद में मेन चीज आती है उसके बाद की जो है वो आता है रिडायरेक्शन। जैसे कि हमने देखा कि 301 वो सब चीज, तो रिडायरेक्शन की बात करेंगे अब हम। तो रिडायरेक्शन में क्या होगा कि हमें कमांड लेंगे और -L लिखेंगे। -L का मीनिंग यही होता है कि वो फॉलो करता है कि आगे क्या हाँ रिडायरेक्ट हो रहा है। जैसे सपोज मैंने ये लिया और आई के साथ में L डाल दिया है, मान लो। ठीक है, जैसे ही मैंने L डाला और एंटर किया तो अब हम देख रहे हैं कि 403 तो है, ये जो क्या करता है, ये रिक्वेस्ट का जो रिडायरेक्शन है उस पार्ट को भी फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे कोई रिडायरेक्शन के लिए नहीं था, इसलिए इसने ऐसा फॉलो नहीं किया। हम एक ऐसी रिक्वेस्ट लेंगे और देखेंगे, हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे कि हमें कोई ऐसा कुछ मिले जिसमें रिडायरेक्शन फॉलो हो रहा हो। तो उसके लिए मैंने एक सेकेंड, रिडायरेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें, उसके लिए मैं मैं बेसिक चेक करता हूँ पहले, अगर वो लिंक मिल जाए तो। बाकी मुझे इसे मिनिमाइज तो करना ही पड़ेगा आई थिंक। यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स वगैरह रखे हुए हैं, तो लाइक ओपन रिडायरेक्शन, लाइक ये वाला लिंक मैं ले लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और मैं इसका यूज करके देखता हूँ कि हमें क्या मिलता है। क्या ये वही है जो मैंने अभी कॉपी किया है? नहीं, वो नहीं है। Ctrl+C किया,
ठीक है, इसके साथ हम आई और यूज करेंगे ताकि देखें क्या चल क्या है। लोकेशंस यहाँ गूगल लिया है हमने, परमानेंटली मूव दिखा दिया इसने और अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस सिक्योरिटी चीज़ें दिख रही हैं हमें। ये कुकीज़ हैं बेसिकली, सेट कुकीज़। तो रीडायरेक्शन के लिए 301 ये तो हमें बेसिकली आइडिया है ही 301, लेकिन इसके अंदर भी हम चीज़ों को जाके चेक करते हैं। ठीक है, होता क्या है रिडायरेक्शन में, अगर ओपन रिडायरेक्शन हमें मिलता है तो हम उसे बाईपास कर सकते हैं। ये बेसिकली चेक करता रहेगा कि वो कहाँ कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सब जो लिंक आप देख रहे हैं ये सब वो रिडायरेक्शन का ही वो पार्ट है। ठीक है, तो कहाँ कर रहा है 301 का मीनिंग है कि ये सिक्योर है 301 में, है ना, रिडायरेक्ट कर रहा है 301 पे। और हम यहाँ से देखो ये वाला हो गया, फिर इसका ये जो हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये देखिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 301 के साथ में चल रहे हैं अभी तक। तो ये बेसिकली ट्रैक करता है कि फ्लैग रिडायरेक्ट्स फॉलो करता है बेसिकली। यहाँ हम देखते हैं कि HTTP से HTTPS में रिडायरेक्ट हो सकता है, www से नॉन www में रिडायरेक्ट हो सकता है, जियो रिडायरेक्शन हो सकता है, कोई ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी हो सकती है, इसीलिए हम ये चेक करते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिला हमें। लोकेशन हेडर को केयरफुली एनालाइज करना है, यहाँ पे जितने भी हेडर्स हैं उनको अच्छे से हमें एनालाइज करना है। यहाँ पे तो HTTP2 है तो ये अपडेटेड वर्जन है जो अभी लेटेस्ट न्यू जो है बेसिकली इससे। अभी उससे पहले हमने देखा था HTTP 1.1 तो वो पुराना था, उसका अपडेटेड वर्जन ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कैच बिहेवियर के रिगार्डिंग हम चीज़ें देखते हैं। जहाँ ये देखिए कैच कंट्रोल मैक्सिमम लिखा हुआ है तो कैच बिहेवियर देखते हैं। तो उसमें हमें देखना क्या होता है कि अगर x डैश कैच कोलन HIT आए तो कंटेंट कैच्ड है। ठीक है, मिस का मतलब फ्रेश रिक्वेस्ट है, कैच मिसकॉन्फ़िगरेशन से कैच पॉइजनिंग, सेंसिटिव डेटा लीक, सेशन हाईजैकिंग पॉसिबल हो सकता है। और प्रोफेशनल जो हंटर्स होते हैं वो कैच हेडर्स इग्नोर नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ कैच हेडर्स का ध्यान रखना, कैच हेडर्स इग्नोर नहीं करते हैं। जो प्रोफेशनल्स जो हंटर्स होंगे मतलब हर चीज़ को वो बहुत केयरफुल्ली देखेंगे। हर रिक्वेस्ट में सारी चीज़ें छुपी होती हैं कि कहाँ से रिक्वेस्ट पास हो रही है, कौन सी रिक्वेस्ट CDN पे जा रही है, कौन सी ALB पे जा रही है, कौन सी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे जा रही है, कौन सी डायरेक्ट अप बैकएंड के जो सर्वर है उनको एक्सेस कर रहा है। वो सब रिक्वेस्ट को जब हम चेक करेंगे कर्ल में या बॉक्सफुट में तो हमें दिखता है, तो हमें बस उन्हें एनालाइज करना आना चाहिए ताकि हम अपने आगे की जो अटैक्स हैं उनको प्लान कर सके कि कैसे हमें आगे का अटैक परफॉर्म करना है। सब डोमेन्स का कंपैरिजन करना बहुत वो है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी डोमेन में ऐसा हो सकता है कि क्लाउड फ्रंट आपको मिले, किसी किसी सब डोमेन में ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं मिले, जैसा हमने इनमें भी देखा पीछे। ठीक है, ये सब सब डोमेन्स अलग अलग जो होते हैं इनमें ऐसा हो सकता है। जैसे फर्स्ट वाला जब हमने देखा, ये जो डोमेन था इसमें अपाचे दिख रहा था, इसमें क्लाउड फ्रंट दिख रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो डोमेन है इसमें हमें डायरेक्टली अपाचे दिख रहा है, यानी कि जो सर्वर है उसका पता चल रहा है हमें यहाँ पे। अगर मैं इसको कर्ल करता हूँ, पहले मैं इसको रोकूंगा बेसिकली। ठीक है, कर्ल डैश आई किया और कुछ गड़बड़ हो गया। फिर से ये जो अपाचे दिख रहा है ये वाला जो सब डोमेन है हिल्टन का, ये वाला एक जो सब डोमेन है, इसको जैसे ही मैं इसके हेडर्स को जैसे एनालाइज करता हूँ, और सेकंड थिंग है जब मैं टीम मेंबर डॉट हिल्टन वाले को करता हूँ, HTTPS में भी है कि
नहीं ये ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें बस सब डोमेन से ज़्यादा वो है। तो जब मैं इसको चेक करता हूँ और पिछले वाले को ओके, अभी ये थोड़ा एरर जैसा कुछ दिख रहा है हमें, SSL नो अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट। ओके, ये सर्टिफिकेट का इश्यू है, बेसिकली ओपन नहीं हो रहा है इस चक्कर में। ठीक है, ये वाले रिक्वेस्ट टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है हमें, ठीक है, फॉरवर्डन दिख रहा है, ये सब चीज़ें हैं। लेंथ कीप अलाइव, एरर क्लाउड फ्रंट, ठीक है। वैसे ही जो और जो है उनमें हमें, मैं पूरा देखना चाह रहा हूँ जो कि जिसमें थोड़ा ठीक से रिस्पॉन्स मिले, रेस्ट्रिक्ट है। बिग 5 देख सकते हैं, क्लाउड फ्रंट अपाचे, जैसे इसमें अपाचे चेक करके देखते हैं, अगर मिल ले तो ठीक है। ये HTTP है, ये HTTPS, चलो इसको चेक करते हैं। इसमें 200 ही दिख रहा है मुझे, स्टेटस कोड है बेसिकली। तो जैसे ही मैंने कर्ल का यूज़ किया और एंटर किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 200 सर्वर JAG, ये थोड़ा चंक्ड है यहाँ पे ट्रांसफर एनकोडिंग, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं इन्हें हमें बहुत ध्यान से एक्सेस, देखो यहाँ पे एक्सेस प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का ठीक से हमें समझना है और ये पता लगाना है कि एक्चुअल रिक्वेस्ट CDN पे जा रही है या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे जा रही है या ALB पे जा रही है या फिर डायरेक्टली वेब सर्वर को एक्सेस कर रही है जो बैकएंड पे है, या फिर डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा उठा रही है। तो वो सब फ्लो को चेक करना बेसिकली, और हेडर्स से हम सिर्फ यही सीखते हैं कि फ्लो को कैसे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे डिफरेंट में डोमेन्स में देखा हमने डिफरेंस, ऐसा हो सकता है कि किसी सब डोमेन पे CDN पे जाए, किसी पे ALB पे जाए, किसी पे डायरेक्टली आपको सर्वर दिख जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग, मतलब हमें बेसिकली पता करना था कि कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे डेवलपर ने या फिर इम्प्लीमेंट जब किया है आर्किटेक्चर, उसमें कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन तो नहीं हुआ है, ताकि हम अपने आगे के अटैक्स को प्लान कर सकें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिफरेंट जो सब डोमेन्स का जो इंफ्रा होता है वो अलग हो सकता है, रियल बग यही मिलते हैं और मेन चीज़ यही है। हेडर एनालिसिस सिर्फ बिगिनर का काम नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक है। जब आप सिर्फ हेडर्स देखकर आर्किटेक्चर ड्रॉ कर सकते हो, लाइक यूजर, CDN, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, लोड बैलेंसर, ऐप सर्वर और डेटाबेस, तब आप प्रोफेशनल माइंडसेट में आ चुके हो। अगर चाहो तो फिर आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं स्ट्रेटेजिकली कि कैसे कैसे हमें चीज़ों पे वर्क करना है, कैसे कैसे चीज़ों को एनालिसिस करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आगे की किसी भी अटैक को परफॉर्म करने के लिए हमें हेडर्स का एनालिसिस करना ज़रूरी है, और बेसिकली यूज़र कैसे रिक्वेस्ट क्लाउड फ्रंट पे भेज रहा है, कैसे अकामी पे भेज रहा है, वहाँ पे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है कि नहीं है, उसके बाद में वो ALB कैसे मैनेज हो रहा है, लोड बैलेंसिंग कैसे हो रही है, फिर जो सर्वर है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, सर्वर के आगे जो डेटाबेस है उससे कैसे डेटा निकल रहा है। हमें इस फ्लो को अच्छे से समझना है। जब हेडर्स के थ्रू हम इस फ्लो को ठीक से समझ लेते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके का मतलब है कि इजीली वर्केबल है, हम ओपन हो गई है, लाइव है, जो टारगेट है वो लाइव है और एक्सेसिबल है। 403 को हम देख रहे हैं कि फॉरबिडन है, हम इसको एक्चुअल में एक्सेस ही नहीं कर सकते, हमारे पास एक्सेस रेस्ट्रिक्शन है। 403 होता है बेसिकली लॉगिन, 401 का रहता है कि बेसिकली जब लॉगिन का जो रहता है कि अगर मान लॉगिन नहीं किया तो ये 401 दिखा देता है कभी कभी, और अगर हम लॉगिन करने के बाद में किसी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो 403 है। तो ये फॉरबिडन का मतलब है कि हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं एक्सेस करने का, लेकिन उससे पहले हमें ये फ्लो क्लियर होना चाहिए। ये जो बेसिक जो फ्लो है कि एक्चुअल में कैसे वो सब चीजें हैं जो वर्क करती हैं, जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये आज का मेन हमारा जो हेडर्स को जानने का जो मेन पर्पज था वो यही था। जैसे ही हमें फ्लो समझ में आता है,
हम अपने आगे की प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। और थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे। और अगर आपने कुछ नई चीज़ें समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो या आपने कुछ नया सीखा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।